चलिए आज आपको ले चलते हैं हिमाचल की वादियों में, जहां घटी एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना। ये कहानी है पूर्वा की, जिसकी गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसे भयानक अनुभव में बदल गईं जिसे वो शायद ही कभी भुला पाए। तो आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त हो, एक कमरा अंदर से बंद हो और कोई आपके कान में ये धमकी फुसफुसाए। ये शब्द उस रात की भयावहता की बस एक झलक है। इसका पूरा मतलब समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो ये कहानी है पूर्वा की, जो उस वक्त 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ती थी। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने ननिहाल गई थी, हिमाचल। अब ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी शाही हवेली थी, जो किसी पुराने राजपूत घराने की थी। इतनी बड़ी हवेली में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक कमरा था जो सबसे अलग था, सबसे रहस्यमयी। ये कमरा था पूर्वा के नाना जी का, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी थी। और इस कमरे से जुड़ा था एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत घर में कोई नहीं करता था। इस कमरे के नियम भी बड़े अजीब और बिल्कुल साफ थे। कोई भी लड़की या औरत, चाहे वो बच्ची हो या बड़ी, उस कमरे के अंदर कदम नहीं रख सकती थी। पूरी तरह से पाबंदी थी। यहां तक कि कमरे की साफ सफाई का जिम्मा भी सिर्फ घर के मर्दों पर था। अब पूर्वा तो बच्ची थी, उससे इन नियमों की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। एक दिन उसने कमरे में थोड़ी धूल देखी तो सोचा, चलो साफ कर देती हूं। जैसे ही वो झाड़ू लेके अंदर घुसी, उसके मामा ने उसे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो बेचारी जमीन पर गिर पड़ी। उस दिन उसे समझ आया कि ये कोई मामूली नियम नहीं है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पे जहां पहली बार पूरे परिवार का सामना हुआ एक ऐसी चीज से जिसे समझाना मुश्किल है। ये वो रात थी जब उस घर की शांति एक अजीब सी आवाज से टूटी। अब देखिए कि हुआ क्या। आधी रात को करीब 2 बजे पूर्वा के मामा अचानक जिद करने लगे कि उन्हें नाना जी का कमरा साफ करना है। सबने मना किया, पर तभी उस कमरे का दरवाजा धड़ाम से अपने आप खुल गया। और फिर उस अंधेरे खाली कमरे से एक आवाज आई। वो आवाज नाना जी की थी, और उस खाली कमरे से आवाज ने बिल्कुल साफ साफ कहा, मेरा कमरा साफ करोगे या नहीं? मेरे पीछे छिपकली ने अंडे दे दिए हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों, खासकर बच्चों की तो हालत ही खराब हो गई। और कमाल की बात यह है कि अगली सुबह जब मामा ने डरते डरते कमरा साफ किया, तो नाना जी की तस्वीर के ठीक पीछे छिपकली के 3 अंडे मिले। जी हां, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल 3। उस आवाज ने जो कहा था वो अक्षरशः सच निकला। अभी नाना जी वाली घटना से परिवार उबरा भी नहीं था कि घर में एक और भी ज्यादा परेशान करने वाली शक्ति ने दस्तक दे दी। इस बार ये कोई बाहरी साया नहीं था, बल्कि परिवार के एक सदस्य के अंदर से ही उभर रहा था। ये बहुत ही अजीब था। पूर्वा की मामी का बर्ताव अचानक बदल जाता था। उनकी हंसी एक छोटी सी बच्ची की खिलखिलाहट में बदल जाती। वो पूर्वा को दीदी कहकर बुलाने लगती और अपने पति से बच्चों की तरह चॉकलेट की जिद करती। ऐसा लगता था जैसे वो हैं ही नहीं, कोई और है। तो सवाल ये था कि मामी के अंदर ये कौन आ जाता था? पता चला कि ये कोई और नहीं, बल्कि उनकी ही बड़ी बेटी की आत्मा थी, जिसकी बचपन में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लगता था कि वो अपनी माँ के शरीर में आकर सबसे मिलती थी और उसकी छोटी बहन दिव्या उसे दीदी कहकर पहचान लेती थी। अब इस सबसे निपटने के लिए परिवार ने एक अजीब सा, कह सकते हैं, एक तरीका निकाल लिया था। जब भी मामी पर वो आत्मा आती, मामा एक छड़ी हाथ में लेकर उनके सामने खड़े हो जाते और अपनी बेटी दिव्या को नाना जी का कमरा खोलने को कहते। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता, मामी बेहोश हो जाती और सब नॉर्मल हो जाता। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पूर्वा की उस घर में वो आखिरी रात थी, और वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित हुई, जब उसे उस शक्ति का सामना अकेले एक बंद कमरे में करना पड़ा। उस रात हुआ ये कि पूर्वा एक कमरे में सो रही थी। अचानक आधी रात को उसकी आंख खुली और उसने जो महसूस किया उससे उसकी रूह कांप गई। उसकी मामी ने उसे बहुत कस के पकड़ रखा था और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इससे पहले कि पूर्वा कुछ सोच पाती या चिल्ला पाती, उसके कान में एक सर्द सी फुसफुसाहट हुई। वही जानी पहचानी बच्ची की आवाज, दीदी। उस अंधेरे बंद कमरे में ये आवाज किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पूर्वा की दबी हुई चीख सुनकर बाहर सो रहे मामा और दिव्या जाग गए।
उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मामा घबराहट में दिव्या पर जोर से चिल्लाए, उसे नानाजी का कमरा खोलने के लिए कहा। वही रस्म जो हमेशा काम आती थी। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। जैसे ही बाहर से मामा ने गेट खोलने को कहा, मामी के अंदर से उस आत्मा ने पूर्वा के कान में साफ साफ धमकी दी, गेट खोला तो मार दूंगी। ये वही लाइन है जिससे हमने कहानी शुरू की थी। बाहर हंगामा, अंदर खौफ, और इसी बीच दिव्या ने हिम्मत दिखाई और भागकर नानाजी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, मामी की पकड़ एकदम से ढीली पड़ गई और वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। आखिरकार पूर्वा आजाद थी। पूर्वा की जान तो बच गई, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होते हैं वो सवाल जिनका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। ये घटना अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गई। जाहिर है इस पूरी घटना का पूर्वा पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो इतने गहरे सदमे में थीं कि उसे 2 दिनों तक 104 डिग्री का तेज बुखार रहा। उस घर से निकलने के बाद भी वो डरावनी यादें कई सालों तक उसके साथ रहीं। और आखिर में ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है कई अनसुलझे सवाल, जैसे नानाजी की आत्मा का उनकी पोती की आत्मा से क्या कनेक्शन था? पाबंदी वाला दरवाजा खुलने पर ही मामी ठीक क्यों होती थीं? अगर औरतों का जाना मना था तो दरवाजा खोलने के लिए हमेशा एक लड़की दिव्या को ही क्यों भेजा जाता था? वो छड़ी जो मामा हमेशा पकड़ते थे, उसका क्या राज था? और उन रहस्यमयी बकरियों का क्या मतलब था जो मामी पर साया आने से ठीक पहले दिखती थीं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है।